Hello बच्चों, let's read the question. What the question says: in an AC circuit, is the applied instantaneous voltage equal to the algebraic sum of the instantaneous voltage across the series elements of the circuit? Is the same true for RMS voltage? तो बच्चों की कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया है कि क्या अल्जेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जैसे इस तरह के सर्किट है हमारे पास, ये एक इंडक्टर है, ये सी है कैपेसिटर और ये रेसिस्टेंस है बच्चों, राइट। यहाँ पे वोल्टेज जोड़ा गया है तो VL, VC और ये क्या है VR। तो इफ वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो टोटल क्या हो जाएगा, VL प्लस VC प्लस VR, ये टोटल सम बराबर होगा, ये ट्रू है बच्चों। लेकिन अगर हम RMS वोल्टेज की बात करते हैं तो VRMS जो होती है वो हो जाती है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, क्योंकि जो इंडक्टर का वोल्टेज है और कैपेसिटर का वोल्टेज है वो एक दूसरे से 180 डिग्री के फेज पर होते हैं, इसीलिए ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो इनके साथ 90 डिग्री के फेज पर होता है, इसलिए इनके साथ हम लोग VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर करते हैं। तो बच्चों ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए तो ये ट्रू है, इसके लिए ये ट्रू है, बट इसके लिए क्या है, RMS के लिए ये फॉल्स है। RMS के लिए इस तरीके से वोल्टेज का सम होगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी को देखें। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि अ कैपेसिटर इज यूज्ड इन अ प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल। तो ये बात सही है बच्चों कि कैपेसिटर को हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ इंडक्शन कॉइल में, लेकिन कब करते हैं, जब सर्किट ब्रोकन होता है। व्हेन प्राइमरी circuit is broken, when primary circuit is broken, capacitor is charged to a high induced voltage। कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं किससे, एक हाई इंड्यूस्ड वोल्टेज से चार्ज करते हैं, एंड हम लोग कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर को यूज क्या करेंगे चार्जिंग के बाद, तो इट इज यूज्ड टू अवॉइड अ स्पार्क इन इंडक्शन कॉइल। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं बच्चों। सी का पार्ट कहता है कि an applied voltage signal consists of superposition of DC voltage and AC voltage of high frequency. The circuit consists of inductor and capacitor in series so that the DC signal will appear across C and AC signal will appear across L। तो देखा जाए बच्चों कि DC सिग्नल पे पहले आता है। DC सिग्नल में ओमेगा की वैल्यू होती है 0। ओमेगा की वैल्यू 0 होने के कारण XL की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। लेकिन ओमेगा की वैल्यू 0 होने से XC क्या हो जाती है बच्चों, इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसलिए डीसी सिग्नल में वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो होती है जिसको हम लोग IRMS इंटू XC कहेंगे प्लस IRMS इंटू XL कहेंगे, राइट, IRMS इंटू XL कहेंगे। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया बच्चों, तो वोल्टेज जो सिर्फ अपीयर अक्रॉस कैपेसिटर ओनली। लेकिन अगर हम एसी सिग्नल में बात करें बच्चों तो ओमेगा क्योंकि बहुत ही हाई दिया गया है तो XL की वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगी और XC की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो वोल्टेज अपीयर होगी दैट VL विल बी I into XL। सो वोल्टेज विल अपीयर across इंडक्टर ओनली, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो 0 हो जाएगी। अब चौथे सवाल पर आते हैं बच्चों। ए चोक कॉइल इन सीरीज विद अ लैंप इज कनेक्टेड टू अ डीसी लाइन। द लैंप इज सीन टू शाइन ब्राइटली। इंसर्शन ऑफ एन आयरन कोर in the choke causes no change in the lamp brightness. Predict the corresponding observation if the connection is to an AC line। तो बच्चों
हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी कहता है जब आयरन कोर को कनेक्ट करते हैं एक चोक कॉइल में, एक चोक कॉइल में जब हम एक आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हैं, एक चोक कॉइल में जब हम आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हैं बच्चों, तो लैंप जो होता है वो ग्लो dimly when iron core is inserted in a choke coil, राइट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन कोर और चोक कॉइल के कारण क्या हो जाता है कि जो सर्किट का इंपीडेंस है वो बढ़ जाता है। जेड जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंसर्शन ऑफ आयरन कोर इन चोक कॉइल, राइट। अब हम लोग ई पोर्शन पर आते हैं बच्चों। ई पोर्शन कहता है, क्वेश्चन का ई पार्ट देखते हैं। व्हाई द चोक कॉइल नीडेड in the use of fluorescent tube with AC mains, why can we not use an ordinary resistor instead of a choke coil? तो बच्चों जो चोक कॉइल होता है, चोक कॉइल को हम लोग एक ट्यूब वोल्टेज में यूज करते हैं क्योंकि चोक कॉइल जो होता है ट्यूब वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है। चोक कॉइल जो है, हम कह सकते हैं कि यहाँ जो चोक कॉइल है, चोक कॉइल रिड्यूसेस ट्यूब वोल्टेज। choke coil reduces tube voltage without wasting a lot of power। जबकि एक ऑर्डिनरी रेसिस्टर जो होता है बच्चों, ऑर्डिनरी रेसिस्टर वेस्टेज a lot of पावर, क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिस्टर में पावर जो होता है वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है बच्चों, इसीलिए हम लोग चोक कॉइल को यूज करते हैं। क्योंकि चोक कॉइल जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब का वोल्टेज रिड्यूस कर देता है विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ पावर, जबकि ऑर्डिनरी रेसिस्टर में पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑर्डिनरी रेसिस्टर को हम यूज नहीं करते हैं, चोक कॉइल को यूज करते हैं। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।